ये प्रैक्टिकल कॉपी जिससे मैं प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ, ये AH नागी वाली कॉपी है। आप में से काफ़ी बच्चों के पास होगी, और अगर किसी को चाहिए तो इधर से पिक्चर्स ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने मैंने कोशिश तो की है कि ये क्लियर नज़र आ जाए आपको। इसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं, सबसे पहले ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट ग्रेनुलोमेटस इन्फॉर्मेशन। जब आपने पिक्चर्स करनी है ना, तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले ये वाली कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा रिपीट होती हैं जो इसमें दी हुई है। ये जो आपका इंडेक्स है ना, जैसे क्रॉनिक वीनस कंजेशन, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं यूट्यूब पे ऐसे कोई PDF वगैरह तो शेयर नहीं हो सकता, इसलिए मैं एक दफ़ा इसको कर रही हूँ कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए जिसको जो चाहिए। उसके बाद माइक्रोस्कोप, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप से रेलिवेंट भी आपसे ना क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं कि माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये आपको पता है, आपने हम लोगों ने सबने किए हुए हैं बेसिक्स से, कॉलेज लेवल में भी आप करते आए हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हिस्टो में भी किए थे। तो इस तरह ये कॉपी अगर ड्रॉ करने के लिए देखना है नेक्स्ट किसी क्लास ने, तो वो भी देख लीजिए। एक वीडियो तो रहेगी हमेशा के लिए, तो आपने कॉपी बनाने के लिए अगर किसी ने एज अ रेफरेंस यूज़ करना है तो देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल था ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के सारा परफॉर्मेंस के लिए आता है, उसकी सारी वीडियोस मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये इसका डिफरेंस था, ये भी बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने वैसे ही याद करने के लिए साथ लिखा था, और मेरे ख्याल में मैंने वीडियो में कराया भी है कि इससे रेलिवेंट वाइवा में पूछा जा सकता है। ये ज़ेडन स्टेनिंग है। देन है एग्जामिनेशन ऑफ अ गिवन सैम्पल ऑफ स्टूल। इसकी जो ये सारी दी हुई है ना चीज़ें, ये आपको मैंने जो एक चार्ट से करवाया पैरासाइट्स वाला, इसकी समरी मैंने इसमें लिखी थी। अब इसकी पिक्चर्स भी आपने काफ़ी लोगों ने पूछा था, मैंने व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट फॉर्म में सेंड तो की है। उसके अलावा मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड किया यूट्यूब पे, लेकिन स्टिल वो क्लियर नहीं है। तो अब मैं इसको बहुत आहिस्ता से लेके जा रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तो किसी तरह से शेयर नहीं हो रही है, देखें इसमें। और ये है भी इसके अंदर पेस्ट हुई हुई, तो मैं इसको मतलब उतारने के लिए पिक्चर बना सकती हूँ। आई होप सो कि इतनी क्लियर मैंने गुजार दी है यहाँ से कि स्क्रीनशॉट में आ जाए सही। नहीं तो ये सारी चीज़ें हैं वही वाली, उसको ही मैंने यहाँ पे लिखा था। इसमें ना मेन चीज़ आपने ये एग्स की डायग्राम करनी होती है। इन एग्स की डायग्राम आप नेट से भी देख लें, और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, समझ आ जाएगी। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो नीचे है ना, ये सारे फीचर्स वगैरह, ये सारे आप अगर आप ना भी करें ना, ये साइज़ कवरिंग वगैरह, तो इट डजेंट मैटर। आपने ये नीचे वाले वाइवा पॉइंट्स इसमें से करने हैं, ये वाले सारे, और ऊपर से एग की इमेज आपको आनी चाहिए। आपको इसकी पिक्चर बनानी आनी चाहिए, बनाने के लिए आती है। और जो मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं और कितने टाइप्स के एग्स हैं, बाइल स्टेन्ड एग्स हैं, नॉन बाइल स्टेन्ड, ये सारा पता हो। अच्छा, अब उसके बाद हम पीछे जाते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन के बाद आता है यूरिन एग्जामिनेशन। ये वाला ये टेबल की इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास ये वाली कॉपी नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है इसमें, और ये जो क्रिस्टल्स नज़र आते हैं इसमें, वो सब है। ये सारा प्रोसीजर किस तरह हम लोग उसकी सैम्पलिंग करते हैं, ये मैंने उसकी डायग्राम बनाई थी, एक फ्लो शीट बनाई हुई है। अगर इसकी आपको पिक्चर चाहिए तो ये भी देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। कल्चर मीडिया का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत डिटेल से आपको कराया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। और कॉपी जब बनानी है तो इसको नीट क्लीन बनाएं। SLMC में तो बहुत कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए सर, उसको लाइक वाईवा के टाइम भी ना HOD सर देखते होते हैं कॉपी बनी हुई, तो आपने बहुत अच्छी से कॉपी बनानी है। जिस तरह ये एगर्स में मैंने सारों में कलर करके दिखाया हुआ है कल्चर मीडिया, उस तरह। उसके बाद मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, इसको ऐसे बनाना है। ये केमिकल रिएक्शंस हैं सारे, ये भी आपको मैंने सारा कुछ डिटेल से करवाया हुआ है। अब मैं सिर्फ ये कॉपी दिखा रही हूँ कि किस तरह आपने बनानी है, और एक ये कि एक सेव रह जाएगी यूट्यूब पे, तो मैं भी कुछ सालों बाद देख सकती हूँ कि कैसे कॉपी बनाई थी मैंने, काइंड ऑफ अ मेमोरी। और ये सारे हो गए टेस्ट। उसके बाद अच्छा, ये एग्स दिखाए भी हुए हैं यहाँ पे। ये एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका का, ये जियार्डिया लैम्बिया, ये मेरी ऑस्पी में मुझे ड्रॉ करने के लिए आया था। उसके अलावा ये टीनिया स्पीशीज़ का एग है।
ये क्रिस्टल्स दिखाए हुए हैं कि यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कैसे नज़र आते हैं, और ये पस एंड WBCs। इसके मैंने आपको फीचर्स बताए हुए हैं, सारा कुछ हमने किया हुआ है, आपको ओरिजिनल स्लाइड्स भी दिखाई हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। ये सारे ना सॉरी शॉर्ट सेशंस में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें ना ऐसा होता है बेसिकली कि सिनेरियो दिया होता है अनऑब्जर्व स्टेशन में, और सिनेरियो इस तरह का होता है कि आपको जैसे आपके रिटर्न में क्वेश्चंस नहीं आते, आपको क्वेश्चन रीड करके पता होता है क्या पूछ रहे हैं, तो सिनेरियो ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। और सिनेरियो के बाद ना उसके पार्ट्स बने होते हैं ABC, किसी में 2 पार्ट्स होते हैं, किसी में 3, और रेयरली किसी में 4 पार्ट्स भी होते हैं क्वेश्चन में अनऑब्जर्व स्टेशन में। तो अगर आपको उसके क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा ना कि ये क्या चीज़ है, तो आपको पार्ट B या पार्ट C से पता चल जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो आपको जो उसके साथ पिक्चर दी होती है हिस्टोलॉजिकल, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे आपको वैसे उसके बगैर ही पता चल जाता होता है। तो उसको अच्छे से रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, अनऑब्जर्व स्टेशन को, तो आपको जो स्लाइड्स हैं पिक्चर्स हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज इट इज़ रॉबिन्स की बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं। उसके अलावा लिविंगस्टन में अगर आप देखें माइक्रो की इमेजेस करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको ना जब लास्ट टाइम मेरी हॉस्पिटल थी, मैंने तो उन सारों को ना कैलिंग क्रैम किया था उसकी निमोनिक्स वगैरह बना के कि इसके अंदर ये चीज़ है, जो अगर रॉबिन्स की कोई पिक्चर है डिटो तो पता चल जाए, लेकिन ना वो इतनी चीज़ वो फ्रूटफुल नहीं थी। उसके बजाय अगर आप उस पर टाइम लगाने के बजाय आप सिंपल पूरी पैथो ही रिवाइज़ कर लेना जैसे आपने प्रॉफ के लिए की थी, तो इट्स मोर फ्रूटफुल। आपको पता चल जाता है क्वेश्चन के सिनेरियो से कि क्या आंसर है, पिक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की। नेक्रोसिस। अच्छा, ये बायोकेमिकल टेस्ट का चार्ट था। ये वैसे एक समरी है, इसको ना भी करें आप तो चल जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट था इसके अंदर कि जो टेट्रा एन है, टेट्रामिथाइल पी फिनाइल लीन डायामाइन, ये रिएजेंट कब हम यूज़ करते हैं, ये सारा आपको वीडियोस में मैंने रिस्पेक्टिव वीडियोस में बताया हुआ। उसके बाद है कि पिगमेंटेशन एंथ्रोपोसिस। अच्छा, इसमें ये कल्चर मीडिया वाली बाद में मैंने नोट्स नीट किए थे, तो इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ये इसका फर्स्ट पोर्शन आ गया। अब मैं इतना क्लोज मतलब उसके इसलिए दे रही हूँ कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। इसके बाद ये क्रॉनिक वीनस कंजेशन, इन्फेक्शंस। इसकी ये डायग्राम सारी इतनी ठीक भी नहीं है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स भी शायद हों, आपको नेट पे थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी। वो हिस्टोर की डायग्राम्स ना इसी तरह होती हैं, मतलब कि बनाने में थोड़ी आगे पीछे हो सकता है। तो एज इट इज़ मैं आपको टॉपिक्स के नेम दिखा रही हूँ। थ्रोम्बोसिस, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना। लियोमायोमा यूट्रस, इट डजेंट मीन कि जो ये डायग्राम जैसे मैंने बनाई हुई है उस पर मैंने ऐसी नहीं आती, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिकल कॉपी साथ बनानी हो तो फिर। और स्पेशली जो हमारे SLMC के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब बनानी हो इन फ्यूचर, तो आपके पास ये सैम्पल कॉपी एक मौजूद हो, आप यहाँ से देख सकें। अच्छा, ये वाला एक दफ़ा देख लीजिएगा इन पिक्चर्स को, ये आ सकती हैं आपके ऑस्पी में, या ये वाले टॉपिक्स देख लेना अपने लार्ज वेसल कैल्सिफिकेशन को। ये है एल्वियोलर हेमरेज इन लंग्स, लिवर शोइंग फैटी चेंज। एग्जैक्ट ये डायग्राम नहीं आएगी, लेकिन ये मैं दिखा रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल कॉपी में दिए हुए, तो इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। और है कैवर्नस हेमेंजियोमा लाइपोमा में, और जो फैटी चेंजेस इन लिवर है इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती होती है, तो इनको अच्छे से देखना है कि फैटी चेंजेस इन लिवर में कितनी वो फाइन बाउंड्री और ये सर्कल्स बने हुए हैं। इसमें वैसे नहीं है, इसमें वाइट है पोर्शन, लेकिन वो वाइट सर्कल्स नहीं है। मैं हिस्टोलॉजिकली नहीं बता रही, मैं आपको सिर्फ इसका बता रही हूँ कि आपने इसको याद कैसे रखना है कि उसमें वाइट सर्कल्स होंगे लिवर में। जब फैटी चेंजेस आएगा, जो लाइपोमा है उसमें डिफ्यूज सा होगा, वाइट सब्सटेंस होगा लेकिन डिफ्यूज सा होता है। लियोमायोमा ऑफ द यूट्रस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड बेजल सेल कार्सिनोमा।
जब ना सर ले रहे होते हैं वाइवा हमारे एचओडी, तो वो प्रैक्टिकल कॉपी साथ साथ देख रहे होते हैं और प्रैक्टिकल कॉपी में जो पेज ओपन हो जाए ना उसका वाइवा शुरू हो जाता है। जैसे मेरी दफ़ा में ये बेजल सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से गुजरा तो सर ने इसका डिफरेंस पूछ लिया था। उसके बाद हेमाटोलॉजी वाला सेक्शन है। So that was all about practical copy.